हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को स्टडी कर रहे थे। तो आज आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। अब मुझे दो चीज़ें दी गई हैं। मुझसे कहा गया है कि 11th टर्म 38 है, यानी T11 38 है। अब T11 का यहाँ पे सेंस है a प्लस 10d। मैंने बताया था कि हर टर्म एक कम d होगा, यानी 11th टर्म है तो a प्लस 10d होगा, और वो मुझे मालूम है 38 है। दैट इज़ आवर इक्वेशन फर्स्ट। और मुझसे कहा गया एंड 16th टर्म इज 73, और जो 16th टर्म है वो 73 दिया गया है, और 16th टर्म क्या होगा, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। दैट्स अब इक्वेशन सेकेंड। अब दो इक्वेशंस हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके हम यहाँ पे d और a को निकालेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 5d इक्वल्स टू 35। d हमें मिल चुका है यहाँ पे 7, और जैसे ही d मिला मुझे यहाँ पे 7, मैं a फाइंड कर लूँगा। a आया हमारा माइनस का 32। अब मुझसे जो भी फाइंड करने के लिए बोला मैं फाइंड कर सकता हूँ। मुझसे कहा गया फाइंड द 31st टर्म। तो 31st टर्म का मतलब है यहाँ पे T31 हमें फाइंड करना है। दैट इज़ गोइंग टू बी a प्लस 30d, और a मुझे मालूम है माइनस 32 प्लस 30d मुझे मालूम है 7। तो माइनस 32 प्लस 210, यानी ये बना आपका 178। तो इस तरह में 31st टर्म फाइंड कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जिसमें सब मिला के 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसमें से तीसरा टर्म क्या है, 12 है। यानी T3 मुझे दिया गया है 12 है, और लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म का मतलब है 50th टर्म 106 है। तो मुझसे कहा गया फाइंड द 29th टर्म। तो यार ये सेम क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की जगह दो इक्वेशंस यहाँ से बनेंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे, a और d निकालेंगे, और उसके बाद हम 29th टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। हमसे दो चीज़ें दी गई। थर्ड टर्म दिया गया है 4, यानी T3 हमें गिवन है 4, और T3 का मतलब क्या होता है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 4। दैट इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। और हमसे कहा गया है कि 9th टर्म -8 है। T9 की वैल्यू दी गई है -8, which gives a plus 8d equals to -8। that is our equation second। हमसे कहा गया है कि which term of this AP is 0, इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। तो वो बात की बात है, पहले हमें a और d निकालना है यहाँ से। तो हमने एलिमिनेशन लगा दिया है, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 6d इक्वल्स टू -12 मिल रहा है, यानी d इक्वल्स टू -2 मिलेगा। तो d -2 है, तो a कितना आ रहा है हमारे पास, a आ रहा है हमारे पास 8। तो a और d हमारे पास दोनों आ चुके हैं। कहा है विच टर्म इज 0, कौन सा टर्म 0 होगा। तो जब भी विच टर्म करके आए तो समझ लीजिए आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो टर्म पूछा गया है दैट इज an। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an हमारे पास कितना है, 0 है। a हमने फाइंड कर लिया 8, n हमें यहाँ पे फाइंड करना है, और d हमारे पास है -2। तो ये 8 यहाँ पे आया, माइनस का हो गया, ये माइनस के 2 यहाँ अपॉन में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में थे तो डिवाइड में आ जाएंगे, माइनस से माइनस खत्म हुआ, 2 4 ज़ा 8, और ये -1 यहाँ आएगा, प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5 n की वैल्यू है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 को कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं हमसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है द 17th टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी का 17th टर्म एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, इसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, यानी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो 17th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं,
ए प्लस 16d। 10th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9d प्लस 7। ए से ए कैंसिल हुआ है यहाँ पर, 9d यहाँ पर आ गए हैं तो 7d इक्वल्स टू 7 और d इक्वल्स टू 1। तो इस क्वेश्चन में हमसे केवल कॉमन डिफरेंस ही पूछा गया था जो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा है तो इस क्वेश्चन को हम लिख भी लेते हैं कि विच टर्म ऑफ द एपी एपी हमें दी गई है 3, 15, 27, 39, डॉट 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 will be 132 more than its 54th term। तो क्वेश्चन को समझना है हमें। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कौन सा टर्म, इस एपी का कौन सा टर्म होगा 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो पहले तो हमें ये पता करना है कि 54th टर्म में अगर 132 ऐड कर दिया जाए तो वो वैल्यू कितनी बनेगी और वो वैल्यू कौन सा टर्म होगी। यानी इस एपी का मैं यहाँ पे सबसे पहले जो निकालने जा रहा हूँ वो है 132 मोर देन 54th टर्म। तो पहले हमें ये फाइंड करना, और ये हमारा किस चीज़ की वैल्यू ले लेगा, जब रिजल्ट निकलेगा तो ये an बन जाएगा, क्योंकि लास्ट में है, आखिरी टर्म है एपी, यहीं हम मान के चल रहे हैं ख़त्म हो रही हो, चलेगी भी आगे लेकिन हमारे लिए लिमिटिंग एपी यहीं तक है। तो हम निकाल रहे हैं पहले 54th टर्म और उसमें 132 हम ऐड करेंगे। तो 54th टर्म निकालने के लिए मैंने T54 लिखा। T54 होगा a प्लस 53d। तो a हमें यहाँ पे पता है 3, 53, d हमें यहाँ पे पता है 12। तो हमने इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये बना है 639। अब इसमें कितना ऐड करना है, 132 मोर है, यानी 639 में हमने यहाँ पे 132 ऐड कर देना है। ये बना है 771। तो हमसे अब ये पूछा जा रहा है कि इस AP का कौन सा टर्म 771 होगा, यानी विच टर्म ऑफ द AP विल बी 771। तो ये क्या बन गया, AN। ये क्या बना, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN हमने लिख लिया 771, A हमारे पास 3 है, n माइनस 1, डी हमारे पास कितना है 12 है। ये यहाँ आए हैं तो ये बन गया है 768, 12 अपॉन में आ गए हैं और यहाँ आ गया है n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 65th टर्म। तो n की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई है कि इस AP का 65th टर्म जो होगा वो इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं, मान लेते हैं पहली AP है A1 प्लस D, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। दूसरी AP है, अब AP दूसरी है तो हमने यहाँ पे पहला टर्म लिया A2, लेकिन डिफरेंस दोनों का सेम है, यानी कॉमन डिफरेंस इसका भी D ही मान के चलेंगे। A2 प्लस 2D, A2 प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। ये पहली AP है और ये दूसरी AP है। तो इन्होंने कहा है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, तो द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100। इनके 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, तो इनके 100 यानी T100 पहली AP का 100th टर्म माइनस दूसरी AP का 100th टर्म T-100। इस AP का 100th टर्म मैंने T100 लिखा है, इस AP का मैंने 100th टर्म T-100 लिखा है। तो इस AP का 100th टर्म निकालते हैं, यानी पहली AP का। तो पहली AP का 100th टर्म क्या निकलेगा, A1 प्लस 99T माइनस दूसरी AP का 100th टर्म क्या निकलेगा,
A2 प्लस 99D, और इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना दिया गया है 100, 100th टर्म का डिफरेंस 100 गिवन है मुझे, तो मैं यहाँ पे आया A1 प्लस 99D माइनस अंदर गया है ब्रैकेट के A2 माइनस 99D, 99D कैंसिल हो चुके हैं, तो यहाँ पे आया है A1 माइनस A2 इक्वल्स टू 100। यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं निकला, हमने एक इक्वेशन लेट कर ली कि इक्वेशन एक फर्स्ट है, तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो उनके 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो चलिए निकालते हैं T1000 माइनस T-1000, तो T1000 पहली एपी का 1000th टर्म क्या होगा A1 प्लस 999D, दूसरी एपी का 1000th टर्म क्या होगा A2 प्लस 999D। अब हमने यहाँ पे माइनस को अंदर ले जाना है, ब्रैकेट खोल देने हैं, तो ये बना है A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D। ये आपके 999D से 999D कैंसिल हो चुके हैं, तो यहाँ पे बचा है A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 की वैल्यू ज़रा देखिए कितनी है 100, तो हमने यहाँ पे क्या इवेल्युएट कर लिया, हमने बता दिया कि उनके 1000th टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में ये कहा गया, तो इस क्वेश्चन से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर दो एपी के बीच का डिफरेंस, इफ़ टू एपीज आर हैविंग द सेम कॉमन डिफरेंस, इफ़ टू एपीज, दो अलग अलग एपी हैं लेकिन उनका डिफरेंस कॉमन है, सेम है, जैसे कि मैंने एक एपी लिखी 1 3 5 7 और एक एपी लिखी मैंने 4 6 8 10, आप देख लीजिए कि इस एपी में ये एपी और ये एपी अलग अलग दो एपीज हैं, लेकिन इनमें कॉमन डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना है 2, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, इसका भी कॉमन डिफरेंस 2 है। अभी आप 4th टर्म में डिफरेंस देखें, दोनों एपी में कितने का डिफरेंस है 3 का है, इनके 1000th टर्म में भी 3 का डिफरेंस होगा, 10,000th टर्म में भी 3 का डिफरेंस होगा, 1 लाख टर्म में भी 3 का डिफरेंस होगा। तो अगर दो एपी का डिफरेंस सेम है तो उनके किसी भी टर्म का डिफरेंस वही रहेगा जो है दिया गया है, जो सेम है दोनों में, जो कॉमन है, जो दूसरी एपी में दूसरे टर्म में है, जो तीसरे टर्म में, जो चौथे टर्म में है, वही कहीं भी आप डिफरेंस निकालेंगे आपको वही डिफरेंस मिलने वाला है। तो आई होप आज हम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप लगाइए, प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए, एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।